आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। के लोगों की बरसों पुरानी मांग पर थराली तहसील से पृथक होकर सन 2015 में स्थापित तहसील नारायण बगल को आज भी अपने एक सुरक्षित भवन का इंतजार है। राजनीतिक फायदों के लिए नई तहसील की घोषणा तो कर दी गई और उसकी काम चलाऊ स्थापना भी कर दी गई, परंतु किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इसके लिए एक सुरक्षित भवन भी चाहिए। हम सुरक्षित भवन की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में भी जिस स्थान पर तहसील कार्यालय संचालित किया जा रहा है उस स्थान को कोई भी सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। यह स्थान हर समय खतरे में है। बताते चले कि यह स्थान पिंड नदी से बिल्कुल बमुश्किल 8 से 9 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक जमाने में कानगो चौकी बनाई गई थी जिसमें आज नारायण बगल की तहसील संचालित की जा रही है और इस भवन के 3 मीटर पीछे पूर्व में बाल विकास विभाग का कार्यालय था जो सन 2013 की आपदा की भेंट चढ़ गया था। जैसा कि आपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, अब पिछले बृहस्पतिवार से लगातार हो रही बारिश से पिंडा नदी का जलस्तर सन 2013 की भयंकर जल प्रलय की याद ताजा कर रहा है। तो तहसील के कर्मचारियों को चिंता सताना स्वाभाविक भी है। अस्थायी तहसील परिसर के पीछे से पिंडा नदी का कटाव जारी है। कभी भी यह कानगो चौकी भवन नदी में समा सकता है, जिस वजह से बारिश के दौरान तहसील के कर्मचारी डर के माहौल में काम करते हैं। इस तहसील की स्थापना के बाद 11 जनवरी सन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उद्घाटन किया था। इसके बाद इसके भवन परिसर के लिए भूमि की तलाश शुरू की गई और पंक्ति में उद्यान विभाग की खाली पड़ी जमीन का चयन कर लिया गया। तहसील प्रशासन ने जिलाधिकारी चमोली को उद्यान विभाग की जमीन का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। तहसील प्रशासन के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने भूवैज्ञानिकों को 2020 में जमीन का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के आदेश भी दिए थे, परंतु भूवैज्ञानिकों ने क्यों जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा दिया यह तो वही जाने। परंतु भूवैज्ञानिकों के कार्यालय की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाह और जिलाधिकारी के आदेशों को ताक पर रखने जैसी बात है। सुरेंद्र धनेत्रा के साथ वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर जो तहसील का अस्थायी भवन है ये भी अब कानगो चौकी पे चल रही है और 2015 में तहसील सृजित की गई थी, तब से अभी इसी अस्थायी परिसर में चल रही है। और यहाँ पर 2013 में जो आपदा आई थी उससे काफ़ी भू कटाव हुआ है और नीचे जो है बाल विकास का भी कार्यालय था वो भी जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ मुश्किल से जो तहसील कार्यालय है, तहसील कार्यालय से मुश्किल से 15 मीटर की दूरी पर अभी नदी बह रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा पहले भी प्रयास किए गए हैं कि जो तहसील का स्थायी भवन बनने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव को जिला कार्यालय भेजा गया है और जिला कार्यालय से जो जिलाधिकारी महोदया द्वारा भूवैज्ञानिकों को की इकाई है जो उसको एक पत्र लिखा गया है कि वो जल्द से जल्दी भू सर्वेक्षण करके उसकी अपनी रिपोर्ट दें ताकि राजस्व परिषद को जल्द से जल्द तहसील की स्थायी भवन के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। जिस ढंग से कल रात से बारिश हो रही है, पिंडा नदी का जो जलस्तर बढ़ा हो तो इस ढंग से तो तहसील के जो कर्मचारी हमको काफ़ी दहशत का सामना करना पड़ा हो। देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत है यहाँ पर क्योंकि नदी बिल्कुल नज़दीक पे है और नदी का कटाव फिलहाल जो है तहसील भवन की ओर है, इससे थोड़ा खतरा तो है। लेकिन हम जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे कि इसमें जो है जो भूवैज्ञानिक हैं वो जल्द से जल्द जो ज़मीन प्रस्तावित की गई है उसमें रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो है शासन को और राजस्व परिषद को इस प्रस्ताव को प्रेषित कर दिया जाएगा।